जय हिंद। आज हम लोग बात करने वाले हैं त्रिकोणमिति। ठीक है, त्रिकोणमिति क्या होता है, त्रिकोणमिति के जनक कौन है, त्रिकोणमिति हम लोग क्यों पढ़ते हैं। ठीक है, त्रिकोणमिति का हमारे लाइफ में यूज क्या है, आज हम वो सारी चीजें इस क्लासेस में देखने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं त्रिकोणमिति शब्द से। ठीक है, त्रिकोणमिति जो शब्द है यह त्रि का मतलब होता है तीन, त्रि का मतलब होता है तीन, कोण का मतलब आपको पता है, कोण मतलब एंगल। यहाँ पे कोण का तात्पर्य होता है दो रेखाओं के झुकाव से। कोण का मतलब क्या होता है, दो रेखाओं के झुकाव से। ठीक है, और मिति का मतलब होता है माप। मिति का मतलब क्या होता है, माप होता है। और कोण का मतलब होता है कोण, और त्रि का मतलब होता है तीन। इसका त्रिकोणमिति का तात्पर्य होता है कि तीन कोणों की माप, क्या तीन कोणों की माप का अध्ययन जिस गणित की जिस शाखा के अंतर्गत किया जाता है उसे क्या कहते हैं, त्रिकोणमिति कहते हैं। क्या कहते हैं, त्रिकोणमिति कहते हैं। त्रिकोणमिति में क्या होता है, यहाँ पे त्रिभुज, त्रिभुज ही ऐसी चीज होती है जिसमें तीन कोण बनाए जा सकते हैं। क्या होते हैं, त्रिभुज की संरचना ही एक ऐसी चीज होती है जिसमें तीन कोण बनाए जा सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा यदि कोई संरचना बनाई जाती है तो तीन कोण के अलावा या दो कोण होंगे या चार होंगे, छह होंगे। ठीक है, इतने सारे कोण होते हैं। त्रिभुज त्रिकोणमिति में हम क्या करते हैं, सबसे पहले समकोण त्रिभुज के बारे में ही चर्चा करते हैं। इसके बारे में चर्चा करते हैं, समकोण त्रिभुज के बारे में चर्चा करते हैं। समकोण त्रिभुज क्यों ही लेते हैं, क्योंकि इसके अलावा भी तो और सारे त्रिभुज थे और की भुजाएं थे और कोण थे, लेकिन समकोण त्रिभुज के बारे में सबसे पहले पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार एक प्रमेय था पाइथागोरस का। ठीक है, पाइथागोरस का प्रमेय था कि समकोण त्रिभुज में क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता था। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता था, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। इस फॉर्मूले का हम लोग इस्तेमाल करने वाले हैं त्रिकोणमिति चैप्टर में। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है कि त्रिकोण की मिति का मतलब हो गया तीन कोणों की माप, मतलब त्रिभुज तीन कोण की माप, मतलब इसमें त्रिभुज में तीन कोण होते हैं और इसकी अलग अलग तीन भुजाएं भी होती हैं। ठीक है, तो त्रिकोणमिति में क्या थे, त्रिकोणमिति के जो जनक थे वो हिप्पार्कस थे। त्रिकोणमिति के जनक कौन थे, हिप्पार्कस। कौन थे, हिप्पार्कस। हिप्पार्कस जो थे ये त्रिकोणमिति के जनक थे। कौन थे, त्रिकोणमिति के जनक थे। ठीक, इन्हीं को कहा जाता है, सर्वप्रथम इन्होंने त्रिकोणमिति की सर्वसमीका तालिका का निर्माण किया था, मतलब एक चार्ट का निर्माण किया था, उसको ही बनाया था हिप्पार्कस ने। इसलिए त्रिकोणमिति के जनक किसे कहा जाता है, हिप्पार्कस को कहा जाता है। त्रिकोणमिति का जो उपयोग होता है, ठीक है, त्रिकोणमिति का जो उपयोग होता है, हम जैसे अंदाजा किसी चीज की दूरी मापते हैं, देख के बता देते हैं कि ये इतनी दूरी हो सकती है। ठीक है, और इतने किलोमीटर हो सकता है। अपनी आम भोजपुरी में बोलते हैं 1 लट्ठा होगा, 2 लट्ठा होगा। अंदाजा किसी भी चीज की दूरियां बताते हैं तो त्रिकोणमिति की मदद से आसानी से बता सकते हैं। या फिर त्रिकोणमिति के यहाँ यूज करके ही हम समुद्र में यदि हैं तो समुद्र से किनारे तक की दूरी को अंदाजा बता सकते हैं, लेकिन त्रिकोणमिति के मदद से हम उसे एग्जैक्ट दूरी का मापन बता सकते हैं। इसी तरीके से यदि पुल के नीचे यदि कोई नाव है तो पुल से उस नाव की दूरी भी ज्ञात की जा सकती है। ठीक, इतना ही नहीं, साथ में भी हम अपने घर में सीढ़ी का इस्तेमाल जरूर करते हैं। ठीक है, तो सीढ़ी का इस्तेमाल किए बिना ही, सीढ़ी की दूरी मापे बिना ही हम जहाँ खड़े हैं वहां से अपने छत की दूरी डायरेक्ट तिरछी दूरी में बता सकते हैं। ठीक है, तो त्रिकोणमिति का बहुत सारे क्षेत्रों में यूज होता है। ठीक, अब बात करते हैं त्रिकोणमिति में ये जो समकोण त्रिभुज होता है, समकोण त्रिभुज का इस्तेमाल होता है जब भी हम त्रिकोणमिति की चर्चा करते हैं। त्रिकोणमिति में हमारा समकोण त्रिभुज निश्चित ही रूप से आता है। ठीक है, समकोण त्रिभुज के बारे में ही सबसे पहले हम अध्ययन करते हैं, इसकी भुजा, इसके कोण आदि चीजों को जानते हैं। तो समकोण त्रिभुज में क्या होता है, समकोण त्रिभुज में जो तिरछी रेखा होती है उसे कर्ण के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, कर्ण के नाम से जानते हैं, और कर्ण के नाम से जानते हैं। लेकिन ये जो त्रिभुज की नीचे की रेखा होती है उसे हम आधार के नाम से जानते हैं। किस नाम से, आधार के नाम से जानते हैं, जो क्षैतिज रेखा होती है त्रिभुज में। ठीक है, और त्रिभुज में जो ऊर्ध्वाधर रेखा होती है इसे हम किस नाम से जानते हैं, लंब के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं,
लंब के नाम से जानते हैं। लंब जो होता है कोण के ऊपर डिपेंड करता है कि प्रश्न में कैसा कोण पूछा है, उसके आधार पे हम लंब को मानते हैं। कभी कभी आधार को लंब मानना पड़ता है और लंब को आधार मानना पड़ता है, लेकिन कर्ण अपनी जगह ही रहता है, कर्ण में कोई चेंज नहीं होता है। ठीक है, अभी इस त्रिभुज का हम कोई नाम दे देते हैं ए, बी और सी। ठीक है, इतनी बातें क्लियर हुई। क्या हुई क्लियर? त्रिकोणमिति तीन कोणों का अध्ययन या तीन भुजाओं का अध्ययन क्या कहलाता है? त्रिकोणमिति कहलाता है। ठीक है, और त्रिकोणमिति में समकोण त्रिभुज का अध्ययन करते हैं। और त्रिकोणमिति के जनक कौन है? हिप्पार्कस है। कौन है? हिप्पार्कस है। त्रिकोणमिति का उपयोग अंदाजा बताने वाली दूरी, क्या अंदाजा बताने वाली दूरी का क्या करना? एग्जैक्ट दूरी बताना। इसकी वजह से हम बता सकते हैं, त्रिकोणमिति की वजह से हम आसानी से बता सकते हैं। यदि कोई अंदाजा दूरी हम बताते हैं, उससे क्या कर सकते हैं? उससे हम आसानी से त्रिकोणमिति का उपयोग करके एग्जैक्ट दूरी, मतलब अंदाजे में क्या होता है ना, कभी कभी कम बेसी हो जाता है, लेकिन इसकी मदद से हम एग्जैक्ट दूरी न तो कम न तो ज्यादा आसानी से बता सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं त्रिकोणमिति में ये इन भुजाओं के बारे में चर्चा करते हैं। ठीक है, चलिए त्रिकोणमिति में हम इसके 6 प्रकार के अनुपातों को पढ़ते हैं। ठीक है, 6 प्रकार के अनुपात होते हैं जिनको हम जानते हैं साइन कास, जिनको हम साइन कास टैन, साइन कास टैन, कॉट, सेक और कॉसेक के नाम से जानते हैं। ठीक है, त्रिकोणमिति में 6 त्रिकोणमिति अनुपात के नाम से जाने जाते हैं। त्रिकोणमिति यदि पढ़ना है, इसके सवालों को हल करना है, सबसे पहले हम इन्हीं अनुपातों के बारे में जानना जरूरी है। ठीक है, ये तीन अनुपात, इसको हिंदी में साइन को ज्या कहते हैं, कॉस को कोज्या कहते हैं, टैन को स्पर्श ज्या कहते हैं, और काट और सेक और कोज्या जो होता है, इन तीनों के क्या होते हैं? विपरीत होते हैं, उल्टे होते हैं। ठीक है, इसमें जो साइन होता है, इस समकोण त्रिभुज के आधार पे इनके कुछ भुजाओं के अनुपात पे इनका रिलेशन होता है। इसमें होता क्या है, ये त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज, इस त्रिभुज का यदि कोई एक कोण ले लें थीटा, ठीक है, यहाँ पे यदि कोई एक कोण थीटा ले लें, तो जिस कोण को हम लेते हैं उसके सामने की भुजा क्या होती है? लंब होती है। ठीक है, जिस कोण को हम लेते हैं उसके सामने की भुजा लंब होती है, तो उसके नीचे की जो होती है भुजा आधार, और उसके साइड की जो ऊपर तिरछी भुजा होती है वो क्या होती है? कट होती है। ठीक है, तो साइन का जो रिलेशन होता है, साइन का जो रिलेशन होता है, अब यहाँ पे साइन के साथ जो है, ये तो आपको इंग्लिश में लिखा हुआ है, लेकिन इनके साथ क्या होता है? कोण जुड़ा होता है। क्या जुड़ा होता है? कोण जुड़ा होता है। यहाँ पे साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा। ठीक है, ये कोण होते हैं, एक कोण के साथ हमेशा ऐड किए जाते हैं। साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक एक कोण के साथ ऐड किए जाते हैं, और इस कोण के अनुसार इनके क्या होते हैं? फार्मूले होते हैं। ठीक है, किस रूप में फार्मूले होते हैं? ये इस भुजाओं के रूप में फार्मूले होते हैं। इनकी भुजाएं क्या हैं? इनकी भुजाएं जो होती हैं ये थीटा होती है। ये थीटा इनकी जो भुजाएं होती हैं लंब पर आधार होती है, और इनका कोण से रिलेशन बताया जाता है, किसी एक कोण से रिलेशन बताया जाता है। और आपको पता है यहाँ पे जो होता है 90 डिग्री का कोण होता है, क्योंकि ये समकोण त्रिभुज होता है। समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री 90 अंश का होना निश्चित है। ठीक है, ताई देखते हैं साइन थीटा का फार्मूला जो होता है वो लंब बटे कर्ण होता है। क्या होता है? लंब बटे के कर्ण होता है। साइन थीटा का जो फार्मूला होता है वो लंब बटे के कर्ण होता है, और कास थीटा का जो फार्मूला होता है, इसका जो फार्मूला होता है वो आधार बटे के कर्ण होता है। क्या होता है? आधार बटे के कर्ण होता है। ठीक है, इसके बाद टैन थीटा का जो फार्मूला होता है वो जो होता है लंब बटे के आधार। क्या होता है? लंब बटे के आधार होता है। ठीक है, इसके बाद काट का जो फार्मूला होता है टैन का जस्ट उल्टा होता है, आधार बटे के लंब हो जाता है। क्या होता है? आधार बटे के लंब हो जाता है। इसी तरह से जो सेक थीटा जो होता है कॉस का विपरीत होता है। कॉस थीटा का सूत्र होता है आधार बटे कर्ण, सेक थीटा का सूत्र हो जाएगा कर्ण बटे के आधार। कर्ण बटे के क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा। ठीक, और कॉसेक थीटा जो होता है साइन थीटा का विपरीत होता है, ये लंब बटे कर्ण होता है, ये क्या हो जाएगा? कर्ण बटे के लंब हो जाएगा।
इसका फॉर्मूला क्या होता है, कर्ण बटे के लंब होता है। ठीक है, तो ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात आपको याद करने पड़ेंगे। sin थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, cot थीटा बराबर आधार बटे लंब, sec थीटा बराबर कर्ण बटे आधार, cosec थीटा बटे कर्ण बटे के। ठीक है, इनको याद करने के लिए हमारे पास कुछ एक ट्रिक्स है, इनकी मदद से आप आसानी से क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। क्या है वो ट्रिक? देखिए ट्रिक क्या है इसमें, इसमें आपको पता है ये फार्मूला इतनी आसानी से नहीं याद होने वाला है। ठीक है, लेकिन हमारे पास एक ट्रिक है, उसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, आसानी से याद कर सकते हैं। क्या है, जैसे देखिए अपनी भोजपुरी भाषा में एक कहावत है कि जैसे कोई अपनी माँ अपने बच्चों को जब प्यार करती है क्या बोलती है, उसे लाल के नाम से पुकारती है। किस नाम से पुकारती है? लाल। कहते हैं दुलार निकलती है ना, अरे मोरे लल्ला, ऐसे कुछ शब्दों का इस्तेमाल करती है। ठीक है, दुलार करने के लिए। तो जो लाल शब्द होता है ना, लाल, ठीक है, उस शब्द को हम लेते हैं लाल शब्द। किस शब्द को लेते हैं हम लोग? लाल शब्द को लेते हैं। किस शब्द को लेते हैं? लाल शब्द को लेते हैं, लाल। ठीक है, और एक शब्द और इस्तेमाल करते हैं, जैसे कुछ जगह पे कक्का शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। कक्का शब्द क्या होता है, कभी कभी अपने चाचा को भोजपुरी भाषा में इस्तेमाल करते हैं, या फिर कुछ लोग जो होते हैं अपने दादा को भी काका के नाम से जानते हैं। अलग अलग जगह की भाषा होती है। ठीक है, कक्का, और कुछ लोग तो अपने भाई को भी कक्का के नाम से बुलाते हैं। ठीक है, तो ये रिलेशन होता है। अलग अलग ये एक क्षेत्रीय शब्दों का इस्तेमाल है, कुछ भोजपुरी में ऐसे इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक है, अलग अलग जगह पे कक्का शब्द का इस्तेमाल किया जाता है अलग अलग लोगों के साथ। कुछ लोग भाई के लिए बोलते हैं, कुछ लोग चाचा के लिए बोलते हैं, कुछ लोग अपने दादा के लिए कक्का बोलते हैं। ठीक है, तो उस शब्द का इस्तेमाल हम लोग यहाँ पे करते हैं, लाल और कक्का। किसका इस्तेमाल करते हैं? लाल और कक्का। ठीक है, आपको पता है लाल और कक्का, एक चीज का ध्यान देना, ये लाल का मतलब है, यल का मतलब है लंब, यल का मतलब क्या है? लंब, और ए का मतलब है आधार, ए का मतलब आधार, और के का मतलब क्या है? कर्ण। के का मतलब क्या है? कर्ण। ठीक है, देखिए लंब बटे के कर्ण, इसे क्या पढ़ेंगे? लंब बटे के कर्ण। तो लंब बटे कर्ण किसका फॉर्मूला होता है? साइन। किसका होता है? साइन का फॉर्मूला होता है लंब बटे के कर्ण, लंब बटे के। ठीक है, इसी तरह से बीच वाला क्या होता है? कास का फॉर्मूला होता है, कास का फॉर्मूला होता है आधार बटे के कर्ण। क्या होता है? आधार बटे के, देखिए आधार बटे के। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे यल पर लंब बटे एक को आधार पढ़ेंगे, लंब बटे के आधार। लंब बटे आधार किसका फॉर्मूला हो जाएगा? लंब बटे आधार tan थीटा का। किसका हो जाएगा? tan थीटा का हो जाएगा। इस तरह से ये जो फॉर्मूला बनेगा ये sin थीटा का बन जाएगा, ये जो बनेगा ये cos थीटा का बन जाएगा, और ये जो बनेगा ये tan थीटा का बन जाएगा। क्या बनेगा? tan थीटा। ठीक है, तो sin cos tan थीटा का फॉर्मूला sin का हो जाएगा लंब बटे कर्ण, cos का आधार बटे कर्ण, और tan का लंब बटे आधार। अब इसको हम थोड़ा सा उल्टा करके देखते हैं, उल्टा पढ़े, कर्ण बटे लंब। पहले कर्ण को पढ़े फिर इसको, जैसे इस तरह से पढ़े, कक्का बटे लंब करें। क्या करें? कक्का को ऊपर कर ले और लाल को नीचे कर ले, यल ए लाल को नीचे कर ले। ठीक है, कक्का को ऊपर कर ले और लाल को नीचे कर दे, ये उल्टा फॉर्मूला बन जाएगा तीनों का। किसका किसका बनेगा? देखिए ये जो हो जाएगा tan का उल्टा होता है काट, किसका हो जाएगा? काट थीटा। ठीक है, और ये जो हो जाएगा cos का उल्टा होता है sec थीटा। क्या हो जाएगा? sec थीटा। और ये हो जाएगा sin का उल्टा क्या होता है? cosec। क्या हो गया? cosec थीटा। ठीक है, तो cosec थीटा का फॉर्मूला कर्ण बटे लंब। देखिए cosec थीटा का कर्ण बटे लंब, sec थीटा का कर्ण बटे के आधार, कर्ण बटे के आधार, cot थीटा का आधार बटे के लंब, आधार बटे के। ठीक है, इस ट्रिक की मदद से हम आसानी से याद कर सकते हैं। क्या याद करना है? sin cos tan, sin cos tan है लाल ऊपर कक्का नीचे, sin cos tan है लाल ऊपर कक्का नीचे, फॉर्मूला तैयार है। ठीक है, ये इसी तरीके से कक्का ऊपर है लाल नीचे है, तो cosec sec cot। क्या? cosec sec cot, cosec sec cot, cosec sec cot, cosec थीटा sec थीटा cot। ठीक है, क्या हो जाएगा? कक्का बटे लंब, कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे आधार, आधार बटे। इस तरीके से हम इसे आसानी से याद कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले तो इसकी जरूरत है आप सब इसको लर्न कर लीजिए, फिर
इसके आगे हम और फार्मूले आप सभी को देंगे, ठीक है। कुछ छोटे बड़े फार्मूले यहाँ भी हैं, इसको आप इस्तेमाल लर्न कर सकते हैं, इसको लर्न कर सकते हैं इस तरीके से। tan थीटा का एक फार्मूला और होता है sin थीटा बटे cos थीटा, sin थीटा बटे cos थीटा होता है। इसी तरीके से cot थीटा बराबर एक फार्मूला होता है cos थीटा बटे sin थीटा। क्या होता है? cos थीटा बटे sin थीटा होता है। ये दोनों फार्मूले आप इसके साथ लिखेंगे, क्योंकि कभी कभी क्या होता है sin थीटा cos थीटा का इस्तेमाल कर लेते हैं tan के पद में, ठीक है। तो ये फार्मूले आप लोग लर्न करोगे, ठीक है। इसके बाद मिलेंगे हम अगले नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक। फिर और फार्मूले देंगे, फिर इन्हीं चीजों पे आपको सवाल देंगे, ठीक है। एक बार फिर से रिवाइज करा देते हैं। लाल बटे कत्ता sin cos tan, कत्ता बटे लाल cos से, ठीक। कहां से आ रहा है? लंब बटे कर्ण है, लंब बटे कर्ण है, लंब बटे कर्ण है, sin थीटा का फार्मूला बना। इसका इस कोण के हिसाब से लंब बटे कर्ण का फार्मूला होगा sin थीटा। इसी कोण के आधार पे आधार बटे कर्ण बोल देंगे, आधार बटे कर्ण बोल देंगे, आधार बटे कर्ण बोलेंगे तो cos थीटा बन जाएगा। इसी कोण के आधार पे यदि हम लंब बटे आधार बोल देंगे, क्या लंब बटे आधार बोल देंगे, क्या बन जाएगा? tan थीटा। उसी कोण से लेकर के सारे एक ही कोण से लेकर के हम क्या बोलेंगे? cos थीटा बराबर कर्ण बटे आधार, sec थीटा बराबर कर्ण बटे आधार, अरे कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे आधार, cos थीटा बराबर हो जाएगा आधार बटे, ठीक है। फिर tan थीटा का एक फार्मूला होता है sin cos के पद में, tan थीटा का sin cos के पद में sin थीटा बटे cos थीटा, cos थीटा का फार्मूला होता है cos sin के पद में cos थीटा बटे sin थीटा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद।